Embarrassing loss. Really embarrassing loss for Pakistan. इनका मोमेंटम जिसके हाथ में जाते तो वहां से स्टार्ट जाना उनको मोमेंटम मिलता है। सेम उनके साथ ये हुआ है, एंड में बैटिंग में मोमेंटम ले लिया, बॉलिंग में आती मोमेंटम हमने दे दिया है। तो सलाम करने का भी दिल नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रही कि क्या करें पाकिस्तान टीम का। यकीन करो कुछ समझ नहीं आ रही यार, क्या करें। वो वेस्ट इंडीज की टीम जिसका ये भी नहीं पता कि उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है कि नहीं, लो रैंक की टीम्स उठ के हमारे मुंह पे चुपेड़े मारती हैं। आज इन्होंने आपको पकड़ के काला लर्न दिया, काला स्या काला ब्लैक कोबरा वाला लर्न आज वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दे दिया। सेमी ने कहा था पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज बहुत अहम है क्योंकि उनका दिल ललचा रहा था कि आ रहा है पाकिस्तान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो मेरे ख्याल से नेपाल भी कह रही होगी कि हमारे साथ खेले, नीदरलैंड भी कह रहे होंगे कि यार पाकिस्तान के साथ खेल लें, हम हमारे नंबर्स बेहतर हो जाए। उधर एक बंदे ने जो है वो 120 स्कोर बनाया, हमारी टीम पूरी जो है वो मिलके जो है वो 100 स्कोर नहीं बना सकी। ये वो पाकिस्तान की टीम के ऊपर बोझ और बुज़दिल खिलाड़ी हैं, ये पाकिस्तान के वो भगोड़े हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो बड़ा प्लेयर होता है वही मैच जीत के देता है। इस फीडर के अंदर दूध भरें और इनको दूध पिलाएं, ये बच्चे इनके बस की बात नहीं है, इनसे नहीं होगा। कुछ हो सकता है इस टीम से सीरीज हार जाए, इस टीम से तो 6 के 6 मैच हमें जीतने चाहिए थे, एक मैच भी हारना एक्सेप्टेबल नहीं था, तो आप सीरीज ही हार गए, वनडे सीरीज। पाकिस्तान की 202 रन से हारना ओडीआई में ये बहुत बड़ी और गंदी हार होती है। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि बॉटम 10 बॉटम की टीम को जो 10वें नंबर पे है उस टीम से हम ये सीरीज हार गए। वही वेस्ट इंडीज की टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जिनको लाले पड़े हुए हैं कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और हमने कहा जनाब हम हैं तो टेंशन किस बात की, मगर ये अलग बात है कि अब हमें अपनी ही टेंशन पड़ गई है। हमें शर्म आनी चाहिए, जैसे मैं भी मुसलमान हूँ तो एक शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपने तो मजाक बना के रखा हुआ है, इतने बेवकूफ हैं आप लोग, पता नहीं आपको पता ही नहीं आपने बॉल कहाँ करना है, नहीं करना। 202 रन से हार गया वेस्ट इंडीज से तीसरा वनडे इंटरनेशनल और उसकी वजह से सीरीज भी हार गए। और ये यानी कि 91 के बाद पहली दफा वेस्ट इंडीज कोई बायलैटरल सीरीज जीता है, वनडे सीरीज जीता है पाकिस्तान से। और शेमफुल परफॉर्मेंस मैं यही बोलूंगा, बल्कि ये बोलूंगा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इस परफॉर्मेंस पे भी शर्म ना आए ना तो फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान के क्रिकेट का। हमारे नसीम शाह वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर 72 रन, हसन अली साहब 60 से ऊपर, ठीक है, नवाज साहब कुट लगी ठीक ठाक उनकी। कहां से लाके दूं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रावलपिंडी, मुल्तान, कराची की विकेटें जहां ये मन मर्जी के रन्स करें और वो रन्स करके ये सुपर स्टार्स बन जाएं, ये किंग्स बन जाएं, ये ब्रैडमैन्स बन जाएं। किंग कर लेगा, पता नहीं कब करेगा, कौन सी सदी में करेगा, हमारे मरने के बाद करेगा, हमारे दाढ़ी सफेद हो जाएगी तब करेगा, या हमारी शादी होगी तब करेगा। तो अच्छा रिकॉर्ड है, जो अच्छा रिकॉर्ड है उसको तो ये मलियामेट करने पे लगे हुए हैं, और जितने गंदे गंदे रिकॉर्ड हैं वो अपने गले में ये डालते जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किस शोबे में कारकर्दगी का रोना रहे, बॉलर्स को देखते हैं तो दिल में अजीब सा ख्याल आता है कि ये वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है जिसकी हिस्ट्री में हमेशा बेहतरीन। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को ठोक दिया है और पाकिस्तान को 300 रन का टारगेट दिया था वेस्ट इंडीज ने चेस करने के लिए, जिसको पाकिस्तान चेस नहीं कर पाया और जिसको चेस करते करते पाकिस्तान के पसीने छूट गए। बाबर आजम, रिजवान, सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक सबके सब जो है वो फ्लॉप हो गए और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग के सामने ढेर हो गए। और शेमफुल परफॉर्मेंस मैं यही बोलूंगा, बल्कि ये बोलूंगा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इस परफॉर्मेंस पे भी शर्म ना आए ना तो फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान की क्रिकेट का। क्या तो बहुत पहले दे दिया था, 7-8 साल पहले कह दिया था, जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाया जा रहा था, घर की क्रिकेट समझ के चलाया जा रहा था, पाकिस्तान की क्रिकेट को समझ के नहीं चलाया जा रहा था, क्योंकि अपने फेवरेट्स खिला रहे थे। आपकी पूरी टीम एक्सपोज हो गई है, आपका फॉर्मर कोच एक्सपोज हो गया, जिस तरीके से उसने प्लेइंग साइड खिलाई है, आपका कप्तान एक्सपोज हो गया। 2025 में क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई है और हम लोग किस में फंसे हुए, रीबिल्डिंग प्रोसेस में हैं जी, रीबिल्डिंग प्रोसेस में हैं जी। टीम को सपोर्ट करें, ये नारे ना लगाने, बेवकूफ़ बनाना ख़त्म कर दें। रीबिल्डिंग प्रोसेस में वो टीमें जाती हैं जिनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो, हमारा सिस्टम नहीं है स्ट्रॉन्ग, ख़त्म कर दिया प्लेयर्स, मैरिट ख़त्म कर दिया। ये दिल टूटने ये पाकिस्तान में एक बहुत रेगुलर अकरेंस है। शायद 18वीं रैंक यूएसए से हार के उतना दर्द फील नहीं हुआ जितना दर्द आज फील हो रहा है, ऑल्दो ये कहने को एक बायलैटरल सीरीज है, लेकिन आज पाकिस्तानी क्रिकेट फैन का एक भरम जो होता है ना, वो भरम टूट गया। वो जो एक अपनी क्रिकेट टीम के साथ प्राइड होती है ना, अपनी क्रिकेट के साथ जो प्राइड होती है, वो प्राइड टूट गई है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस जगह पे आके खड़ी हुई है जिस जगह पे हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान टीम इस जगह पे आके खड़ी होगी। मतलब एक तो प्राइड होती है हमारे अंदर, चलो हम तो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, हम तो बदनाम हैं, लेकिन क्या हम में इतनी भी प्राइड अब बाकी नहीं है कि हम अपनी क्रिकेट टीम के लिए खड़े हो सकें, हम अपने लिए खड़े हो सकें। पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा इस धूमधाम से निकल रहा है कि किसी की एक शक्ल के ऊपर नदामत नहीं है, किसी को यहां फील नहीं हो रहा दैट व्हाट काइंड ऑफ डैमेज वी हैव गिवन टू दिस टीम।
आज रात तो मतलब आप उस सतह पे जाके गिरे हो जिस सतह पे तो शायद आप पहले भी कभी ना गिरे थे। कहां गई बाबर आजम की मास्टर क्लास, कहां गया मोहम्मद रिजवान का फाइटिंग एटीट्यूड, कहां गई वो फाइट बैक? देयर इज नथिंग इन दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट। यू आर एब्सोल्युटली नथिंग। आप किसी से कंपेयर करने के लायक नहीं हो उस परफॉर्मेंस के साथ। एवरीबडी इज बेटर देन यू, एवरीबडी। मतलब शायद वो इटली आई है, मैंने उनको खेलते भी नहीं देखा। अगर उनको भी एक चांस मिलता वो भी कुछ आके यहां फाइट दिखाते। आपने तो ऐसा सरेंडर किया ट्रिनिडाड में जैसे आप 10th रैंक पे थे, आप प्रेशर में हो, आप क्रम्बल करके चले गए। मैं मिड इनिंग्स में लाइव था तो कोई मुझे कह के गया था कि शर्त लगा लें कि बाबर आजम यहां 10 रन पे आउट हो जाएंगे। कि अब तो सलाम करने का भी दिल नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रही कि क्या करें पाकिस्तान टीम का। यकीन करो कुछ समझ नहीं आ रही यार, क्या करें। मतलब यानी वो टीम वेस्ट इंडीज की जो बिल्कुल हमारी टीम के आगे, अगर मैं ये बोलूं बिल्कुल फारिग ऑर्डिनरी टीम, जिसकी रैंकिंग 10वें नंबर की थी, उसने मैं ओडीआई के 2 आखिरी मैच मार दिए। शुक्र करो T20 भी वो जीते नहीं। T20 के आखिरी मैच में जो गलती की कप्तान ने रोस्टन चेज को भेज के, जो उसने बॉलें बीट की, पावर हिटर 3 बाकी थे अभी, वो अगर उनमें से किसी एक को भेज देते, उनके लग जाते तो तीसरा T20 भी हम हार जाते, दूसरा वो जीते, पहला तीसरा भी जीत जाते। इसी तरीके से पहला हम जीते, अगले 2 जीत गए। वो टीम जिसके 30 ओवर में 100 105 6 रन थे, उस टीम ने अगले 20 ओवर में इतना फेंटा लगाया, शे होप ने इतना फेंटा लगाया, 100 किए। हमारे नसीम शाह वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर 72 रन। सेमी ने कहा था पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज बहुत अहम है क्योंकि उनका दिल ललचा रहा था कि आ रहा है पाकिस्तान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जिनको लाले पड़े हुए हैं कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और हमने कहा जनाब हम हैं तो टेंशन किस बात की। मगर ये अलग बात है कि अब हमें अपनी ही टेंशन पड़ गई है। सोचिए 0-0, 9-0, 3-0 ये पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का ये रन्स हैं। बॉलर्स के ऊपर क्या कहना, वो तो लगातार पाकिस्तान को कि ये पहली बार नहीं हुआ। आप पहला वनडे उठा के देख लें, 280 नहीं बनना चाहिए था, वहां बना। दूसरे वनडे उठा के देख लें, आपने 5 जल्दी आउट कर लिया, उसके बाद 1 विकेट गिरी और मैच खत्म कर दिया। इसमें भी देखें 41 ओवर तक 6 विकेट्स गिरी, उसके बाद मार धार लहू लहान कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर को। आप सोचिए पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर्स को मार पड़ती है। नसीम शाह को 49 ओवर में 21 रन हुए हैं। मतलब आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान को 119 रन पड़े हैं। T20 में भी नहीं पड़ते, ये T20 में भी रन नहीं पड़ते, खासकर जब शुरू के 10 ओवर में महज 36 रन पड़े थे पाकिस्तान को। अब सोचिए कि क्या निकाल के रखा है। अगेन तारीफ करनी चाहिए शे होप की, जिन्होंने 18वीं 100 किया है पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा 100 है, पहला 100 जब किया। तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम में वो दम नहीं है अब जो एक टाइम पे हुआ करती थी, और ये बात अब कहीं लुकी छुपी नहीं है क्योंकि इनको कोई भी कंट्री आके ठोक रहा है, चाहे वो यूएस ही क्यों ना हो। यूएस ने ठोका, बांग्लादेश ने ठोका, और अब इनको वेस्ट इंडीज ठोक रही है। नाम बहुत बड़े बड़े बताएंगे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कोई रन नहीं बनाता। बाबर आजम पिछले मैच में 0 पे आउट हुआ, इस मैच में थोड़े रन किए, लेकिन रिजवान ने भी इस मैच में नहीं किए रन। और अब्दुल्ला शफीक इनका जो एक बोलते हैं कि बहुत बड़ा प्लेयर है, वो भी नहीं चला। तो इनके जो टॉप ऑर्डर था इनका कोई चला ही नहीं, तो मैच कहां से जीतेंगे। 300 रन का टारगेट था इनको चेस करने में, इनके पसीने छूट गए। और अगर इंडिया के सामने ऐसी टीम लेके आएंगे तो इंडिया मारेगी 450 रन स्कोर, और अगर 400 रन 450 मार देती है तो पाकिस्तान उसको 2 बार खेलेगा तो भी चेस नहीं कर पाएगा। और ये हमेशा अपनी टीम की जो है वो टीम का कंपैरिजन करेंगे भारत से, और जो अपने बैट्समैन है उनको हमेशा इंडियन बैट्समैन से कंपेयर करेंगे, जबकि इनके बैट्समैनों में कोई दम नहीं है इंडिया के अगर प्लेयर्स के साथ मैच किया जाए तो।